आज हमारे साथ एनी मौजूद हैं जिन्होंने पसंद की शादी की और उसके बाद इनके साथ एक ऐसा धोखा हुआ जिसके बाद ये आज तक संभल नहीं सकी। डिसेबल पहले नहीं थी, मैट्रिक में जब आई तो दोनों मेरे पैर, फिर मैं पैरालाइज हुई हूँ। लव मैरिज हुई और शादी के 10 मंथ और 10 डेज़ के बाद हम अलग भी हो गई और उन्हीं 10 डेज़ में 10 मंथ और 10 डेज़ में ही वो मुझे बेचने के लिए इस्लामाबाद लेके गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर खान। नाज़रीन, आज हमारे साथ एनी मौजूद हैं जिन्होंने पसंद की शादी की और उसके बाद इनके साथ एक ऐसा धोखा हुआ जिसके बाद ये आज तक संभल नहीं सकी। आपकी इनसे मुलाकात करवाने का मकसद ये है कि आपको पता लगे कि एक ऐसी लड़की जिसकी शादी हुई और वो डिसेबल भी है, लेकिन उसने ज़िंदगी में आज तक हार नहीं मानी। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या वाक़या हुआ। पहले तो पसंद की शादी की, उसके बाद इनके शौहर ने इन्हें इतना बड़ा धोखा दिया कि आज तक ये उसे याद भी करती हैं और सोचती हैं कि ज़िंदगी में इंसान को कैसे कैसे नशेब व फराज आते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं ताकि हमारे नाज़रीन को पता लगे कि आजकल क्या वाक़यात हैं और जो लव मैरिज है उसके क्या नुकसानात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एनी कैसी हैं आप? शुक्र मालिक का, ठीक हूँ। अच्छा एनी, इंटरव्यू से पहले आप मुझे बता रही थी जो आपकी ज़िंदगी में सारी ट्रेजिडी हुई, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपकी शादी किस तरह हुई थी और आपके साथ जो धोखा हुआ वो क्या स्टोरी थी, वो हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिए। डिसेबल पहले नहीं थी, मैट्रिक में जब आई तो दोनों मेरे पैर, फिर मैं पैरालाइज हुई हूँ और डिसेबल हुई और मुझे लगता था कि जो वो शाहिद है ना, इसके बाद तो शायद दुनिया ख़त्म है। शायद मुझे लगता था कि डिसेबिलिटी में लोग शादी नहीं करते ना, तो बस उसके बाद दुनिया ख़त्म है। शादी लव मैरिज हुई और शादी के 10 मंथ और 10 डेज़ के बाद हम अलग भी हो गई और उन्हीं 10 डेज़ में 10 मंथ और 10 डेज़ में ही वो मुझे बेचने के लिए इस्लामाबाद लेके गए हैं। आपको बेचने के लिए इस्लामाबाद लेके गए थे? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद लेके गए थे। शादी के बाद फिर मैं उनकी तरफ रहती थी, उनके घर पे रहती थी और वहाँ गई तो मुझे पता चला कि मैं उनकी 5वीं बीवी हूँ, जबकि पहले शादी से पहले मुझे नहीं बताया गया था। आपका रिलेशन उनके साथ कितनी देर चला था? 10 मंथ एंड 10 डेज़। रिलेशनशिप तो हुआ है कि आप उनके साथ रही थी, उससे पहले गुफ्तगू होती थी, पसंद करते थे, भाई हमने शादी करनी है, वो टाइम कितना था? मैक्सिमम 3 मंथ 4 मंथ या 6 मंथ या 1 ईयर भी लगा लें शायद। अच्छा, एक साल में मतलब उन्होंने आपको पता नहीं लगने दिया कि उनकी 5 बीवी हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब भी बात होती थी, जब भी, कभी भी नहीं उन्होंने बताया था कि उनके, हाँ, बच्चों का शोर घर पे आना, मैं पूछना, उन्होंने कहना भाई के बच्चे हैं, घर में आए हैं, ये कभी नहीं उन्होंने बताया था मुझे। अच्छा, आपको यहाँ से वो ले गए इस्लामाबाद, वहाँ जाके क्या हुआ? एक बार उन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर को चेक करवाने के बाद मेरी मेडिसिन वगैरह लेके वो वापस आए हैं और कुछ डेज़ के बाद उन्होंने बोला कि जब हमने दोबारा जाना है तो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, आपका एडमिट होना पड़ेगा, आपका ऑपरेट है वहाँ पर। और मैंने कहा ऑपरेट, मेरी सिस्टर मेरी मदर, क्योंकि शुरू से वही हॉस्पिटल मेरे साथ रहे हैं, उन्हें पता है कि डॉक्टर्स ने क्या मेरा ट्रीटमेंट किया क्या नहीं, तो मैंने कहा मेरी फैमिली साथ जाएगी। और मेरे हस्बैंड कहते थे कि नहीं, हम दोनों ही साथ जाएंगे, फैमिली में कोई और मेंबर नहीं जाएगा। सिस्टर मदर को एग्री करवाया कि वो साथ जाएंगे, हस्बैंड को एग्री करा कि सिस्टर मदर मेरे साथ जाएंगे। उन्हें एग्री करवाया, उन्होंने बोला कि जब हमने वहाँ जाना, वहाँ एक शादी भी हमने अटेंड करनी है, अटेंड जैसी करेंगे वहाँ नेक्स्ट डे आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, आपको हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना है। सब कुछ करवा लिया, रेडी हो गए, तो मामा ने बोला कि मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं बिज़ी हूँ। तो मेरी एक ही ज़िद थी कि मेरी मदर भी मेरे साथ जाए। मामा को रेडी करवाया, चलते चलते मामा ने हाँ किया कि मैं साथ जाऊंगी। सिस्टर, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी मासूम, हम इतने लोग रेडी होकर वहाँ पहुँचे। तो स्टेशन पे पहुँचे तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये और भी लोग हमारे साथ जा रहे हैं इस्लामाबाद, और मैं उनको नहीं जानती थी। ट्रेन में जब बैठे हैं तो कुछ लोग बारी बारी अब आते हैं और मुझे सर से पाँव तक जस्ट मेरा जायज़ा लेते हैं और वापस चले जाते हैं। एक लेडी आई हैं और मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो ना एसी पॉलर में बैठ के, वो उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, वो दूसरी सीट पे आना चाह रही हैं। तो आके बैठी हैं और बैठने के बाद सेम वो ऐसे सर से पाँव तक मेरे जायज़ा ले रही हैं और मैसेज करती जा रही हैं साथ साथ। मुझे फिर नहीं, मैंने कुछ सोचा ना, मुझे पता था कि वो क्या, जस्ट उन्होंने बैठी हैं और मैसेज करने के बाद फिर वो वापस चली गई हैं। वापस जाने के बाद सेम मेरे हस्बैंड उसी जगह पे आके बैठ गए हैं। मैंने कहा कि उसकी बस इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी कि उसी वक्त वो आई और बैठ के चली गई। उन्होंने कहा छोड़ो पड़ा। 6 बजे हम पहुँचे हैं, पहुँचने के बाद और वो लोग भी उसी होटल में स्टे उन्होंने किया।
और जस्ट वो जो लेडी थी वो होटल में नहीं रही थी। और रात को सुबह हम पहुँचे। हम पहुँचने के बाद हमने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हमने शाम को मेहंदी पे जाना था। मेरे हस्बैंड ने कहा हम नहीं जाएंगे। हम तैयार हुए हैं। तैयार होने के बाद फिर मैंने कहा कि हम आज बच्चों को और ख़ुद को लेके हम बाहर घूमने के लिए लेके जा रहे हैं। इतने में जी जो डॉक्टर है ना वो उधर होटल में आ गए हैं और मेरे हस्बैंड कहते हैं आप ना जल्दी जल्दी बेड पे लेट जाओ, डॉक्टर ना आपको यहाँ चेक करने आएंगे। मेरी मामा को कहते हैं आप वॉशरूम में चली जाएँ। मामा को वॉशरूम में छुपा दिया और मुझे बेड पे लटा कर मेरे ऊपर एक चादर दे के तो कहते हैं आपने अब लेटना और डॉक्टर जी आपको देखने के लिए आए। सेम डॉक्टर भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जस्ट उसके बाद उन्होंने भी सर से पाँव तक मुझे देखकर उसी वक्त वो भी बाहर चले गए हैं। इतने में मामा को बोला कि आप रूम से ना बाहर आ जाए। मामा रूम से बाहर आई हैं और बाहर आने के बाद मेरी मदर ने पूछा मेरे हस्बैंड से कि डॉक्टर ने कुछ नहीं पूछा कि एनी को बाय बर्थ डिसेबिलिटी हुई है, अब हुई है, क्या मसला है, क्या मसला नहीं, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। मेरे हस्बैंड ने बात चेंज की और कहते चलो चलो हम घूमने जा रहे हैं। इतने मेरी सिस्टर वापस आ गई हैं और हमने 10 मिनट के बाद हम सारे वहाँ गए घूमने के लिए वापस आए। तो मेरे हस्बैंड कहते वो जो साथ वाले लोग हैं ना, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनमें से एक ना गुर्दे चोरी का काम करता है। मैंने एकदम ऐसे देख के उनकी तरफ कहा, मैं कि इस बार मेरा गुर्दा तो नहीं चोरी होगा। तो वो कहते नहीं नहीं, मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसे डर रहे हो। मैं कहा पता नहीं इस बार ना मेरे ना दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। मेरे हस्बैंड मेरी बात को चेंज किया। हम सामने वाले रूम में गए हैं। सामने वाले रूम में जाके एक और मेरे जाने से पहले एक बाबा जी थे जो हमारे साथ सोएंगे, उसी रूम में स्टे करेंगे। मैंने कहा मेरी फैमिली के साथ स्टे नहीं कर सकती, मैं थर्ड पर्सन के साथ स्टे कैसे करूं। बट रात गुजारने के बाद सुबह हुई है और सेम जो सामने वाले रूम में आके मेरे हस्बैंड कहते हैं मेरी मामा को कि मैं एनी को लाहौर वापस लेके जा रहा हूँ। एनी के कुछ टेस्ट करवाने हैं और मकसूद हॉस्पिटल एनी को लेके जा रहा हूँ। वहाँ इसके टेस्ट करवा के फिर मैं वापस आ रहा हूँ। मेरी मामा ने कहा कि एनी को लाहौर क्यों लेके जाना है, जो भी रिपोर्ट्स हैं जो कुछ हमारे पास ये हैं, इन्हें कहा नहीं कि हमने न्यू चाहिए। डॉक्टर फिर वो दोबारा उसी होटल में मुझे नज़र आए हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कि वो डॉक्टर जी फिर हैं इधर। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो साथ वाले रूम में ना जस्ट फ्रेंड्स उनके पास आए हैं। तो मेरी मामा को उन्होंने कहा कि मकसूद हॉस्पिटल हम लेके जा रहे हैं। मेरी मामा ने कहा हमने हॉस्पिटल नहीं लेके जाना ना, मैं साथ जाऊँगी। और मेरे हस्बैंड साथ वाले रूम में वापस चले गए हैं, साथ वाले में हम सामने वाले में गए हैं। हम तैयारी कर रहे हैं लाहौर आने की ना। आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके शोहर आपको बेचना चाहते थे, कि जो लोग आ रहे हैं आपको सर से पाँव तक देख रहे हैं, ये क्या मामला है? मतलब लगता है वो आपको बेचना चाह रहे थे, ऐसा है या नहीं? ऐसा ही था। जब हमने वो डॉक्टर पकड़वाया और जो और भी वो लोग थे और डॉक्टर ने जब हमने पकड़वाया तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो पेंट का काम करता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। और जो 2-3 दिन से मेरा जज मुझे कर रहा था वो डॉक्टर नहीं था, वो पेंट का काम करता था। अब बताइए आपका शोहर किधर है? मुझे नहीं आइडिया। जब वो छोड़ के भाग गए हैं आपको? उसी दिन ही भाग गए थे, उधर से भाग गए थे। नाज़रीन, हमने आपको एनी से मिलवाया, जिनकी स्टोरी आप सुन के यकीनन हैरान होंगे कि पसंद की शादी की और जिस शोहर से शादी की उसकी 5 बीवियां पहले से थीं और उसने ये कारोबार बना लिया था और इनको बेचने की कोशिश की इस्लामाबाद जाके। तो आप अंदाज़ा लगाइए, यकीनन अल्लाह ने इन्हें बचाया और इनकी ज़िंदगी बच गई। और हम उम्मीद भी करते हैं आगे भी आपकी आने वाली ज़िंदगी बेहतर हो ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आ सकें।